नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 4 कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के अंतर्गत आज हम जानेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है ये आज हम जानेंगे। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब किसी इकाई की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मतलब किसी निकाय की ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना नष्ट होती है। मान लो न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या किया जा सकता है? यानी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो फिर क्या किया जा सकता है? यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये हमारा बच्चों ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एनोदर फॉर्म। यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है, न ऊर्जा नष्ट हो सकती है, बल्कि किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, नियत रहती है, अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये बच्चों हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी अब हम देखें कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसके बच्चों उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना देखते हैं कि जैसे हम एक पंखे को मतलब स्विच ऑन करें, और स्विच ऑन करते यानी उसमें कौन सी ऊर्जा जाएगी? विद्युत ऊर्जा जाएगी। और वो पंखा क्या करने लगेगा? पंखा जो है यांत्रिक ऊर्जा यानी वो गतिज ऊर्जा यानी गति करने लगेगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ आप ये स्विच ऑन करता हूं, ये स्विच इस समय ऑफ है, इसको मैं ऑन किया और पंखा क्या करने लगा? पंखा गति करने लगा। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह बच्चों जैसे मान लीजिए सेल है, ये सेल है, तो इस सेल में क्या है? रासायनिक क्रिया होंगी और इससे हमें क्या मिलेगी? विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या हो गया? कन्वर्जन। यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण किसमें? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लो विद्युत मोटर है, तो उसमें हम विद्युत ऊर्जा स्विच ऑन करें तो विद्युत ऊर्जा जाएगी और वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्टेड हो जाती है। यानी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरह मान लीजिए हमारा डायनमो है, तो डायनमो में क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ ऊर्जा रूपांतरण के बच्चों हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये हम समझ गए कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यही बच्चों हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। द एनर्जी कैन
the energy can neither be created nor be destroyed, but it can only be converted from one form to another form. यानी the total energy of an isolated system always remains constant. किसी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये बच्चों हमने जाना ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।